सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 6 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है उपसर्ग। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं उपसर्ग के विषय में विस्तार पूर्वक। अध्याय 6 उपसर्ग। तो बच्चों यहाँ पर समास भी दे रखा है, इसको हम कट कर देंगे क्योंकि ये हमारा जो पाठ है वो उपसर्ग के विषय में, समास को हमने इससे पहले वाले पाठ में पढ़ लिया है। तो चलिए पढ़ते हैं उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग दो शब्दों उप तथा सर्ग से मिलकर बना है। इनमें जो शब्दांश शब्दों के पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो बच्चों, जो उपसर्ग शब्द की रचना हुई है दो शब्दों उप जमा सर्ग से हुई है। जो ऐसे शब्दांशों को हम उपसर्ग कहते हैं जो किसी भी मूल शब्द के प्रारंभ में जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं या फिर विशेषता उत्पन्न कर देते हैं अर्थ में, तो उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण है अभिनेता, कमजोर और दुबला। यहाँ पर आए, अभी, कम तथा दू शब्द नहीं है, ये शब्दों के अंश है, इनका अलग से प्रयोग नहीं हो सकता। ऐसे शब्दांश जो मूल शब्दों के पहले जुड़ते हैं तो नए शब्दों का निर्माण करते हैं, इन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द आए थे, अभिनेता, कमजोर और दुबला, उनमें उपसर्ग जुड़े हैं अभी, कम और दू। तो ये अपने आप में पूर्ण शब्द नहीं होते, शब्दों के अंश, शब्दांश यानी कि शब्दों के अंश या फिर टुकड़े होते हैं और हमेशा शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। परिभाषा है, जो शब्दांश शब्दों के पहले जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं या उनके अर्थ बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब आता है उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आते हैं संस्कृत के उपसर्ग। तो यहाँ पर उपसर्ग, अर्थ और उपसर्ग से बने कुछ शब्द दिए गए हैं, पढ़ते हैं। अ, जिसका अर्थ होता है नहीं, अजर, अज्ञानी, अपवित्र, अमृत, अन्याय, असत्य से बनने वाले शब्द हैं। फिर अगला उपसर्ग है अति, जिसका अर्थ होता है अधिक, अतिरिक्त, अतिवृष्टि, अतिविष, अतिक्रमण, अति उत्तम। सीमा से परे भी होता है, सीमा से परे का तो जो बने हुए शब्द हैं वो है अतिचार, अतिभूमि, अत्याचार, अतिरंजित, अतिक्रम। फिर है अन, अभाव, जिसका अर्थ होता है अनाचार, अनौपचारिक, अनंत, अनादि, अनावृत। अनु, पीछे, अनुचर, अनुसरण, अनुकरण, अनुरूप, अनुलोम। अप, जिसका अर्थ होता है विरुद्ध, अपकार, अपमान, अपक्रम, बुरा, अपचय, अपशकुन, अपशब्द, अपवाद, अपयश, जिससे बनने वाले शब्द है। अधि, अधि जिसका अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ, अधिमान, अधिकार, अधिपति, अधिभार, अधिराज। अध मतलब नीचे, अधपतन, अधोगमन, अधोगति, अधोमुख। अभि अच्छा, अभिमत, अभिजात, अभिज्ञान, अभिजन, अभिसिंचित। सब प्रकार, अभिषिप्त, अभिष्ट, अभिनंदन, या फिर सामने के अर्थ में भी आता है अभी, अभिमुख, अभिनेता, अभिनय, अभिवादन, अभिधेय। अव, हीन या फिर नीचे, अवज्ञा, अवतरण, अवनति, अवगुण। आ, सब ओर से, आचरण, आलोचना, आवृत, आवरण, आक्रमण, या फिर तक और भर। आबाल, आजीवन, आकंठ, आजन्म, आमरण। अपनी या अपनी ओर की तरफ भी आता है, आयात, आदान, आकर्षण और आगत, इन अर्थों में आता है आ। अब आते हैं दू, जिसका अर्थ होता है दो, दुनाली, दुपद, दुचंद, दुरंगा, दुमुहा, और बुरा भी होता है दुबला, दुकाल, दुमाता, दुजन। सा, जिसका अर्थ होता है साथ या फिर सहित, सदेह, सपत्नी, सशक्त, सरस, सशक्त, सपरिवार। सु, अच्छा, सुलभा, सुघड़, सुरेखा, सुजान, सुडोल, सुमेल। नी, जिसका अर्थ होता है बिना या रहित, निवेग, निडर, निढाल, निकम्मा, निषिद्ध। बिन, बिना, बिन बात, बिन ब्याह, बिन भाव, बिन जाने, बिन पूछे। अब आते हैं उर्दू या फिर हमारे फारसी के उपसर्ग। उपसर्ग, अर्थ और यहाँ पर उससे बने हुए शब्द दिए गए हैं। ला रहित, लाजवाब, लाइलाज, लाचार, लापरवाह। हम, समान, बराबर, हम शक्ल, हम उम्र, हमराज, हमदर्द, हम सफर। हर प्रति, हर कोई, हर एक, हर दिल, हर पल, हर दिन, हर किसी। उप, निकट या फिर गौण, उपसर्ग, उपदेश, उपवन, उपलक्षण, उपनाम। चिर, बहुत, सदैव, चिरातन, चिर परिचित, चिरायु, चिरकाल, चिर स्थायी। दुर, बुरा, दुर्दिन, दुर्गंध, दुरात्मा, दुर्देव, दुर्गति। दुष या दुष, बुरा, कठिन, दुस्साहस, दुष्परिणाम, दुष्कृति, दुष्कर्म। नी, अधिक, निग्रह, निगूढ़, निशांत, निदारुण। नीचे, निलय, नीलीन, निपात, निवर्तन, नीचे के अर्थ में भी आता है नी। अब एक कम मतलब थोड़ा,
कम वक्त, कम सिन, कम अकल, कम उम्र। खुश, अच्छा, खुशहाल, खुशबू, खुशकिस्मत, खुश मिजाज, खुशनुमा। गैर, निषेध, गैर मौजूद, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार, गैर जरूरी, गैर सरकारी। ना, नहीं या फिर बिना। नादान, नालायक, नाखुश, नापसंद, नाकाम, ना चीज। और भी हैं बच्चों हमारे उर्दू के ब, जिसका अर्थ होता है सात, बराज, बदौलत, बनाम, बदस्तूर, बशर्ते। बद, बुरा, बदमाश, बदजाद, बदनाम, बदकार, बदतमीज, बदनीयत। बा, अनुसार या फिर सहित, बा अदब, बावर्दी, बाफा, बावफा, बाकायदा। बे, रहित, बेदाग, बेलाग, बेगैरत, बेअदब, बेचैन, बेकार, बेशरम। निर, रहित या फिर निषेध, निर्विकार, निराकार, निरामिष, निर्लोभ, निर्मल, निर्देश। निस, रहित या फिर निषेध, जिसका अर्थ है निस्तार, निस्सार, निसंतान, निसंदेह। परा, पीछे, परे उल्टा, इसका अर्थ है पराभूत, पराजय, पराकाष्ठा, परावर्तन, पराजित, पराक्रम। परि मतलब आसपास, परिशीलन, परिजन, परिव्याप्त, परिश्रुत, परिभ्रमण। बच्चों जो परि होता है वो सब और पूरक के अर्थ में भी आता है, जैसे परि, परिरब, परिवेश, परिकल्पना, परिक्रमा, परिकलन। प्र, छोटा, प्रवंचन, प्रभात, प्रदेश, प्रभेदन, प्रबाहु, प्रभेद। अधिक, प्रभार, प्रंच, प्रज्वलित, प्रगाढ़, प्रख्यात, प्रभूत। आगे के अर्थ में भी आता है प्रवेक, प्रवर, प्रचलन, प्रगति, प्रभाव, प्रणेता, प्रबोध। प्रति, लगभग या फिर सदृश, प्रतिलिपि, प्रतिरूप, प्रतिबिंब, प्रतिसार। एक एक, प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रतिपल, प्रतीक। एक एक के अर्थ में भी आता है। विपरीत के अर्थ में भी आता है प्रत्यावेदन, प्रत्युत्तर, प्रतिवाद, प्रत्युपकार, प्रतिकार। पुनर्, दोबारा या फिर पुनर्विवाह, पुनर्जन्म, पुनर्गमन, पुनरावृत्ति, पुनर्निर्माण। वि, जिसका अर्थ होता है बिना या नहीं, विशेष, विपक्ष, विफल, वियोग। अधिक या विशेष में आता है विध्वंस, विज्ञान, विनाश, विकल्प, विशुद्ध, विनर्म। सत, अच्छा, सत्कर्म, सज्जन, सतगति, सत्पुरुष, सतगुरु। सम, सात, संप्रति, संप्रंग, संगति, संगीत, सम्मोहन, संग्रह, सम्मान। भली प्रकार के अर्थ में आता है संक्षेप, संलिप्त, संतृप्त, संतुलन, संरक्षण, संभरण। सह मतलब सात, सहचर, सहपाठी, सहकार, सहयोग। सु, अच्छा, सुनाम, सुकर्म, सुपुत्र, सुयोग, सुमति, सुप्रीति। अधिक के अर्थ में आता है सुकोमल, सुस्वाद, सुमधुर, सुपरिचित, सुदूर, सुरुचि। स्व, अपना, स्वनाम, स्वतंत्र, स्वाधीन, स्वदेश, स्वजन, स्वकर्म। अब आते हिंदी के तद्भव उपसर्ग। उपसर्ग, अर्थ और उपसर्ग से बने शब्द। उन, एक, कम, 29, 49, 59, 69। औ, बुराहीन, अवगुण, औघट, औघड़, औतार। कु, बुरा, कुफल, कुपुत्र, कुपात्र, कुसंग, कुलक्षण, कुकर्म। अ, नहीं, कमी, अमोल, अचल, अपड़, अगड़, अजान, अभय। अध, आधा, अधमरा, अधपका, अधभरा, अधकचरा। अन, नहीं, रहित, अनचिन्ना, अनगिनत, अनपढ़, अनदेखा, अनचाहा। तो ये थे हमारे उपसर्ग जिनको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। आओ कुछ करें में से पहला प्रश्न है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो चलिए लगा लेते हैं। प्रति उपसर्ग का अर्थ होता है एक एक, विपरीत, साथ या फिर ये दोनों। तो बच्चों यहाँ पर ये दोनों की जगह हम कहेंगे एक व दो, एक व दो, दोनों, ये वाला ठीक हो जाए। एक एक भी होता है और विपरीत भी होता है। प्र उपसर्ग का अर्थ होता है अधिक, आगे, विपरीत। तो बच्चों अधिक और आगे इसका अर्थ होता है लेकिन विपरीत नहीं होता। तो यहां पर भी हम करेंगे एक व दो, दोनों। ठीक है। अभिमत में उपसर्ग है अ, अभी, मत कोई नहीं, तो यहाँ पर अभी उपसर्ग है। रेखा खींचकर उपसर्ग को मूल शब्द से मिलाइए। तो चलिए मिलाते हैं। पर, देश, सुयोग, सतमार्ग, दुष्कर्म। ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। तो चलिए भर लेते हैं। उपसर्ग शब्दों के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उपसर्ग शब्दों के क्या होते हैं? अंश मात्र होते हैं। उपसर्ग के प्रयोग से
नवीन शब्दों का निर्माण होता है। उपसर्ग को 3 भागों में बांटा गया है। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं कर लेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से उपसर्ग के विषय में जाना। आशा करती हूँ जो उपसर्ग संबंधी तालिका है उसको आप याद करने का प्रयास जरूर करोगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।